दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जितनी भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो सजा दी जाए। किसने पत्थर चलाया, किसने गोली चलाई, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें ये चेक किया जाए किसने उसको पत्थर मारा, किसने गोली चलाई, जिसके कारण मेरा भाई दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं है। बाई चांस हम आ गए लपेटे में तो 4-5 दिन खराब हो जाएंगे भाई। 151 में तो कम से कम जाएंगे अगर उठ के पुलिस वाले लेके उठा के। तो यही डर है, मिट्टी में मिलाया था, मिट्टी मिला दो कोई दिए। अगर कानून कहता है कि ऐसे आदमी को मिट्टी मिला दो तो मिट्टी में मिला दो। नाम क्या है आपका? क्यों? आपका नाम क्या है? नाम पूछ रहा हूँ ऐसे ही। क्या कहेंगे जो कादिर ने किया और उसके बाद आज ना क्या हुआ भैया? अजान हो रही, जमा पढ़ा जा। आपको पता नहीं? अब इतना पूरा गांव खाली हो गया। उसे दुकान पे से लाए, गाड़ी में गिर लिया अपनी में, तो उस पर कहाँ असला, तो यहाँ जंप पे जैसा गाड़ी ने लिया तो उसमें गोली छूटी, जैसे भी आपस में वो खटका दबका उनका। वो लोगों से ही बातचीत करते हैं कि वो आखिरकार क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। 1 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है आपका? 2 मिनट तो बात कर लीजिए। 1 मिनट भी नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि 16-17 मुकदमे उस पर लगे हुए हैं। जो भी हैं मतलब गांव वालों को पता ही नहीं था पहले? नहीं, इतना कौन पता चलता है। एक बात तो बताइए, कम आना जाना जिसका रहता है, इतना घर उसका वहाँ पे, यहाँ तो आना जाना कभी कभी रहता है। से निर्मम सजा हो सकती है, वो सजा मिलनी चाहिए, उसमें चाहे कोई के कानून में तो बुलडोजर है। ये देश, ये राज्य, ये किसी के उससे नहीं चलता, ये चलता है संविधान से। संविधान सर्वोपरि है, सरकारें आती हैं जाती हैं। मेरा जी नाम मोहम्मद जुनैद है। मोहम्मद जुनैद, क्या कहना चाहेंगे? क्यों गांव छोड़ के जा रहे हैं? जब आपने कुछ किया नहीं तो फिर किस बात का डर? सबसे पहले तो मैं अपने भाई सौरभ देसवाल जी के लिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उनके साथ, जो हमारे रक्षक होते हैं। और जब भी हमारे साथ भी अगर दुर्भाग्यवश कोई भी घटना हो जाती है और तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? पुलिस थाना जाते हैं, पुलिस चौकी जाते हैं। वो हमारे रक्षक हैं, वो भी मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं। हमारे जैसे खेती किसानी करने वाले भाई हमारे बीच से निकल कर जाते हैं। तो दुर्भाग्यवश उनके साथ ये घटना हुई। मैं ही नहीं, पूरा क्षेत्र, पूरा गांव उसके लिए दुख जाहिर कर रहा है और लगातार उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है। बल्कि मैं तो सरकार से चाहता हूं कम से कम मेरे भाई सौरभ के घर वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और योग्यता अनुसार उनकी धर्मपत्नी को एक अदद सरकारी नौकरी और उनके बच्चों के लालन, अगर उनके बच्चे हैं तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाए। और जब तक जो भी उसका दोषी है उसकी पूरी जांच की जाए। यहाँ से पूरा जहाँ पे वो घटना घटित हुई है वहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा ये एरिया सीसीटीवी की जद में है। सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसमें ये चेक किया जाए किसने उसको पत्थर मारा, किसने गोली चलाई, जिसके कारण मेरा भाई दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं बहुत, क्या उनके माँ बाप पर बीत रही होगी, क्या उनकी पत्नी पर जो आपको भुगतनी पड़ रही है, क्या सजा उस कादिर के साथ होनी चाहिए जिसकी वजह से आज पूरा गांव परेशान है? पूरा गांव परेशान है। जो भी दोषी हैं उसकी जांच हो, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे हैं, किसने पत्थर चलाया, किसने गोली चलाई, उसकी जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाए। ऐसी सजा दी जाए जो एक नजीर बने, ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस तरह की घटना को कारित ना कर पाए। आखिर जिस व्यक्ति ने भी एक घटना कारित की है उसकी हिम्मत कैसे हुई कि एक हमारे निर्दोष भाई को, हमारे रक्षक को, जो हमारे लिए जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करते हैं और हमें चैन की नींद हम उसी कारण सोते हैं। आखिर कौन सा धर्म और कौन सी मानवता और कौन सी इंसानियत है जो उनको ऐसा करने पर मजबूर कर रही है? कैसे ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जितनी भी सख्त से सख्त सजा हो सकती है वो सजा दी जाए। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, जो सख्त से सख्त सजा की बात आ रही, क्या होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जो घर बनाया है इस पे बुलडोजर चलाएं, कुछ लोग कह रहे हैं विकास दुबे के जैसे गाड़ी पलटे ऐसे गाड़ी पलटे। तो क्या आप क्या मांग करते हैं? ये देश संविधान से चलता है, ये देश कानून से चलता है। जो कानून में कठोर से कठोर सजा हो सकती है, जो भी निर्मम से निर्मम सजा हो सकती है, वो सजा मिलनी चाहिए। उसमें चाहे कोई के कानून में तो बुलडोजर है। ये देश, ये राज्य, ये किसी के उससे नहीं चलता, ये चलता है संविधान से। संविधान सर्वोपरि है, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन
मैं ये कहना चाहता हूँ जिस व्यक्ति ने भी ये घटना कारित करी है उसको इतनी सख्त और निर्मम सजा दी जाए ताकि नजीर बने, अन्य व्यक्तियों की नस्लें की रोहें भी कांप जाएं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने ना पाए। आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे रक्षक को, हमारे भाई को कोई हत्या कैसे कर सकता है? अच्छा, मैं अभी एक दिन पहले आया था गांव में, गांव के लोग कह रहे थे कि जो ये 2 मंजिला मकान बना हुआ है ये लूट की कमाई से, क्योंकि उसने जो बदमाशी की है, लूटपाट की है, तो अब इसको क्योंकि योगी सरकार बुलडोजर चलाती है तो इस घर पे भी बुलडोजर चल जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखो, जो भी प्रशासन और जो भी सरकार जो है दोषी को सख्त से सख्त सजा देगी, हम उस सजा के साथ है। लेकिन हमारा फिर यही सवाल है कि जो निर्दोष लोग हैं उनको परेशान ना किया जाए। लोग 80 से 90% लोग यहाँ से घर छोड़कर जा चुके हैं, उनके मवेशी परेशान हैं, उनको चारा नहीं मिल पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ज़रूरी चीज़ें मुहैया नहीं हो पा रही है, राशन नहीं मिल पा रहा है, ज़रूरी दवाएँ नहीं मिल पा रही हैं। जो भी दोषी है, हम फिर दोहरा रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, और हमेशा न्याय मिलने तक हमारे सौरभ भाई को हम बार बार दोहराते रहेंगे। जो भी दोषी है उसकी सत्य निष्ठा के साथ, गहनता के साथ जांच की जाए और उसको सजा दी जाए। क्यों जा रहे हैं, क्या लगता है उन्हें? किसी बात का डर है क्या? उनका नाम आ जाएगा, या ऐसा है कि कहीं हो सकते हैं? क्या ये डर है क्या? क्यों छोड़ के जा रहे हैं? लोग कहते हैं कि जब करा नहीं तो फिर किस बात का डर? देखो, एक बात कहूँ, देखो ज़्यादातर गाँव में जो होते हैं अनपढ़ होते हैं। हाँ। और वो कानून को या विधि निधि को नहीं जानते। हाँ। तो ये भी आदमी यहाँ है, मजदूर लोग ज़्यादातर मिट्टी खोदने वाले हैं, ठेकेदारी पर जाते हैं। बेटा नहीं रहे, बच्चा नहीं। हाँ। ठेकेदारी पर जाते हैं। और यही है कि अगर बाई चांस हम आ गए लपेटे में तो 4-5 दिन खराब हो जाएंगे। भाई 151 में तो कम से कम जाएंगे अगर उठ के पुलिस वाले ले गए उठा के। तो यही डर है भाई, इतने आदमी पकड़े गए हैं, काफ़ी आदमी उठा लिए हैं, और जो है लंगड़ा जो चल रहा है अभियान योगी जी की तरफ से, वो भी कर दिया है 3-4 का। तो ये है कि अब ये है, हमारी यही गुजारिश है प्रशासन से भी, गवर्नमेंट से भी, कि जो शरीफ आदमी जो जा चुके हैं उनको ऐसा कर दिया जाए, पुलिस वालों की तरफ से भी। अब ऐसे वो जो रातों को आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, दबिश नहीं पड़ेगी अब, क्योंकि इसका मसला भाई अगर पुलिस ने उठा लिए हैं भाई वो बता देंगे अपने आप भाई नाम। तो अच्छा, ये बताइए, कादिर की वजह से आज पूरा गाँव परेशान है, तो उस कादिर के साथ क्या होना चाहिए? और सवाल जो है वो उस घर को लेकर भी है कि जो इतना बड़ा घर बनाया उसका क्या होना चाहिए? कादिर को क्या कहेंगे कि क्या आपने कभी देखा उसको, उसके बारे में क्या आपको पता है? जी, मैंने इतना, देखो हमें मजदूर आदमी सुबह को नमाज़ पढ़ के जाते हैं, शाम को आके नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं अपने काम करके बाहर जाके। देखिए, अब जो कर रहा है, अब ये प्रशासन को पता है कि उसमें कितनी वो चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, या कितने उनके पास 24 कहते हैं कि भाई उसकी 23 साल उम्र है, 24 मुकदमे हैं। तो प्रशासन को पता था, तो 10 के बाद ही उसको सख्त सजा दे दी जानी चाहिए थी। 24 करने का मौका क्यों दिया उसे? पे आम आदमी तो हम हैं, तुम तो भैया, हम तो कितना अपने काम से काम करोगे, हम भी अपने काम से काम रखेंगे। हम के फटे में किसी के में टांग उड़ाएंगे, भाई इस पर कितने मकदमे से इतने की सजा होनी चाहिए। प्रशासन को सब पता रहता है कौन कितना क्रिमिनल है, कौन कितना वो है, तो उसे इतनी सजा मिल रही है, उसे मौका क्यों दिया जा रहा है इतना? सजा मिलनी चाहिए पहले। निर्दोषों को कुछ नहीं होना चाहिए, और जो कादिर है उसको अच्छी सजा देनी चाहिए। हाँ, अगर उसका जुल्म है भाई, अदालत है, प्रशासन है, जो उसके जुल्म है, जो उसने जुल्म करा है उसकी सजा मिले। पूरा गांव उसके साथ है इस बात के ऊपर। या अगर उसने जो जुल्म करा है सख्त से सजा दी जाए, मगर निर्दोषों को इतना नहीं होना चाहिए कि आदमी डर के मारे अपना छोड़ के जाने लगे। क्या कहेंगे योगी जी से कि कैसे इस पूरी घटना पे क्या उनका रिएक्शन है कि भाई जो हुआ है ये, जिस तरीके से बदमाशों को कहते हैं योगी जी तो मिट्टी में मिला देते हैं, तो क्या इसको मिट्टी मिलाने का समय है? जी, देखो, जब प्रशासन, संविधान, अदालत जो भी जुल्म साबित होने के बाद सजा देगी, हम और हमारा गांव मानने को तैयार है। अच्छा, बस। लेकिन कहते हैं योगी राज में तो मिट्टी में मिलाया जाता है सीधे। देखो, अगर मिट्टी में मिलाया जाता, मिट्टी मिला दो, कोई नहीं। अगर कानून कहता है कि ऐसे आदमी को मिट्टी मिला दो तो मिट्टी में मिला दो। सीधी सी बात है। फिर कानून तो ये करेगा, हम तुम तो थोड़ी तय करेंगे उसे। भाई कानून है, प्रशासन है, अदालत है, जो सजा मिले उसे हम स्वीकार करेगा जी पूरा। क्या नाम है भाई आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? पहले नाम बताइए। फरमान जी। फरमान, क्या कहेंगे? आज कह रहे कि गांव छोड़ के लोग जा रहे हैं,
तो जिस कादिर की वजह से ये पूरा गांव परेशान है, उसको क्या सजा मिले? देखो जी, जो भी कानून में सजा हो वो सजा मिल जाएगा। पर बाकी का गांव वालों को जो हैं भाई हमारे जा चुके हैं यहाँ से, बहुत पब्लिक जा चुकी है। देखो टायर पंचर का काम करता हूँ मैं, जिस दिन से ये हुए 4-5 दिन हो गए दुकान पे आ जाया हूँ मैं, पर बाकी की हिम्मत नहीं पड़ रही, वापसी जा रहा हूँ। आपको किस बात का डर? बस डर यही है, किसी ना किसी पड़ोसी में से हमारे में से कई भी चारों को उठा के ले गए। उनका कोई कानून नहीं, कुछ मट्टी के काम पे जामे भी बेचारे, सुबह को जाते हैं सांझ को आते हैं, उन्हें भी उठा के लेगी। तो यही डर है बस। मतलब इस बात का डर है कि कहीं आपको भी मतलब पकड़ ना लिया जाए। बस अब हम लगाते हैं सुबह शाम तक 200 रुपए के पिंचर, 500 रुपए के, और वहाँ कहाँ से जमानत करेंगे? बताओ, किसी नाजायज उठा के ले जाएंगे। जो जुर्म है, जिन्होंने कानून में वो करा है उन्हें उठा के ले जाओ, हम साथ देंगे कानून का भी, सब चीज़। इस कादिर के साथ क्या होना चाहिए? इसकी वजह से आज पूरा परेशान गांव हो रहा है और गांव छोड़ के भी जाने को लोग मजबूर हो गए हैं। पूरा गांव देखो लगभग आधा खाली हो चुका है, आधे से ज़्यादा कोई नहीं है। अब देखो जब कुछ नहीं रहेगा तो हम ही क्या करेंगे? पिंचर वाले क्या कोई भी हो, दुकानदार सब दुकान बंद है, मार्केट बंद है। जब गांव में कोई नहीं है तो क्या करेगा आदमी? जाएगा यहाँ से। जो उनको सजा देनी है देखो वो दो, कैमरे लग रहे हैं जगह जगह, छानबीन करो, जिसने मारे उन्हें उठाओ, कोई पूरा गांव साथ देगा उनके। भाई रात का आप ये बताओ 12 साढ़े 11 बजे की बात है, कौन जागता? अब हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, हम तो जाके सो जाते। अब जो सुना सुबह को सुना, हमने दुकान खोली नहीं, रात को रहे तो हमने देखा नू जी वोट गए बराबर में सो गए। बिल्कुल। तो इसलिए हमें भागना पड़ा, क्या भागना पड़ा। तो तमाम जो लोग हैं वो, और आप इधर देखेंगे तो ये जो दुकानें हैं, दुकानें वो पूरी तरीके से बंद है। बात क्या नाम हो गया आपका? नाम क्या है आपका? क्यों? आपका नाम क्या है? नाम पूछ रहा हूँ ऐसे ही। क्या कहेंगे जो कादिर ने किया और उसके बाद आज ना क्या हुआ भैया? अजान हो रही, जमा पढ़ा जा। आपको पता नहीं? अब इतना पूरा गांव खाली हो गया, देख सकते हैं कैसे। क्या नाम है आप बताइए, क्या नाम है? मैं तो भैया बाहर को ढबार सी को। आपका क्या नाम है? बाबा टिल्लू। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मुजफ्फरनगर का, मैं ही के रहने वाला हूँ। इसी गांव के? हाँ। क्या कहेंगे जो कादिर ने? बिल्कुल अलीगढ़ साहब का भी आपके सामने उतरा हूँ। हाँ। 3 दिन से जो है मैं जे पूरा 1 महीने का गया हूँ, सिर्फ अभी आकर उतरा हूँ टेम्पो से। हाँ। तो देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और गांव में नमाज भी हो रही है। अभी जो सन्नाटा इस वक्त चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो 1-2 दुकानें खुली हुई हैं। उन लोगों से ही बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं कि जिस कादिर की वजह से ये आज गांव छोड़ने को लोग मजबूर हुए हैं, और जो लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाना चाह रहे हैं, उनके साथ जो आज हो रहा है और उस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं कि आखिरकार कादिर को क्या सज़ा मिले। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम, क्या कहेंगे जो कादिर ने किया और आज आप सब लोग भुगत रहे हैं उस चीज़ को? देख, कादिर ने क्या वो ठीक है, हाँ। बदमाश है वो, पर जो आम पब्लिक जो परेशान हो रही है ये तो गलत है ना। आम पब्लिक परेशान ना होनी चाहिए। कादिर को जो सजा मिले वो कानून जाने या जो भी जाने, पर यह है कि आम पब्लिक परेशान नहीं होनी चाहिए। क्या सजा मिलनी चाहिए? जो भी सजा कानून तय करेगा, हम थोड़ी ना तय करेंगे आपसे। जैसे कहते हैं भाई योगी जी बुलडोजर चला देते हैं। बिल्डोजर थोड़ी ना चले, वो है उसका मैटर हमारा, वो तो कानून का मैटर है। जो भी करेगा कानून करेगा, बिल्डोजर चलाओ या जो भी करो, पर हम तो चाहते हैं कि अमन शांति हो जाए और पब्लिक अपना काम पा जाए दोबारा लौट के। अच्छा, तो जैसे कि आप देखेंगे आज उसी की वजह से ये पूरा गांव, मतलब कुछ जानते हैं उसके बारे में? आपको पता है कैसे उसने शुरुआत की, कहाँ से, क्या चीज़ है? इतना नहीं जानते हमको कौन आदमी। एक तो वो तो भी सीधा नॉर्मल दिखता हमारे सामने, तो आने जाने कभी देखा होगा तो एक नॉर्मल ही रहता है, कौन भी पहचानता है इसके बारे में। तो हमें तो ये भी नहीं पता, हमें तो पुलिस रिकॉर्ड से पता चला कि 16-17 मुकदमे उस पर लगे हुए हैं, जो भी हैं। मतलब गांव वालों को पता ही नहीं था पहले? नहीं, इतना कौन पता चलता है। एक बात तो बताइए, कम आना जाना जिसका रहता है, इतना घर उसका वहाँ पे है, यहाँ तो आना जाना कभी कभी रहता है। हाँ। ये अच्छा, तो देख सकते हैं और लोग हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आपसे बात कर सकता हूँ? क्या नाम है आपका? शकील। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं। अच्छा, चलिए। आप इस गांव के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? शकील। शकील, क्या कहेंगे जो कादिर ने किया और उसकी सजा लोग भुगत रहे हैं? भाई गांव खाली करके जाना पड़ रहा है, क्या आप पहले से क्या जानते हैं कि कैसे तो उसने शुरुआत की, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये बताइए। किसकी हैं? किसकी हिस्ट्री? कादिर? मुझे मालूम नहीं है। मैं तो सुबह का निकला, शाम को आकर बढ़ता हूँ घर, काम पे जाता हूँ, मजदूरी करता हूँ। खबर तो पता चल गई होगी जो कुछ दिन पहले आपके गांव में हुआ है। ये सुना के दुकान पे से उठाया, गाड़ी में ले गए जी,
गाड़ी में गिर के उसे पता ना क्या करा उसके साथ। ये पुलिस वाले की जो गोली लगी और यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई है, एक पुलिस वाला शहीद हो गया, ये पता चला? लोग कह रहे हैं आपस में लगी है गोली इनकी, आपस में? हाँ पुलिस वालों की। अच्छा, हाँ। मतलब पुलिस वालों की गोली लगी। यहाँ जंप कही है, हाँ उसे दुकान पे से लाए, गाड़ी में गिर लिया अपनी में, तो उस पर कहाँ असला, तो यहाँ जंप पे जैसा गाड़ी ने वो लिया तो उसमें गोली छूटी, जैसे भी आपस में वो खटका दबगा उनका। नहीं, उसने मतलब चिल्लाया जो है कि मुझे पकड़ लिया है, बचाओ। गांव वाले फिर पत्थर मारने आए जो कुछ लोग। हम तो उधर रहते हैं, हमने तो सुना दिन में। अब हमें क्या पता कहाँ दुकान पे से उठाया, कहाँ से उठाया, कहाँ से ना उठाया। नहीं, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली कि गोली पुलिस वालों की अपने आप ही लग गई? तो पब्लिक ही तो कह रही दिन में, सुबह जगह 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 आदमी खड़े हैं। अच्छा, गांव वाले कह रहे हैं? गांव वाले कह रहे हैं। आपसे बात कर सकते हैं भैया? आपसे बात कर सकते हैं, एक मिनट? क्या नाम है आपका? मैं क्या बता सकता हूँ तुम्हें? इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्ण। कृष्ण, क्या कहेंगे जो कादिर ने किया और उसके बाद अब जो पूरी कार्रवाई चल रही है, लोगों को ढूंढा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पल्ली तरफ का रहने वाला आदमी हूँ। क्या सजा होनी चाहिए? मुझे इस मामले में मैं नहीं कह सकता। देखो अब समझेगा। चलिए भाइयों, बात कर सकते हैं आपसे 2 मिनट? तो देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं वो थोड़ा बात करने से भी थोड़ा कतरा रहे हैं, कि बात करना भी वो नहीं चाहते, कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहते। लेकिन कई सारे सवाल जो हैं वो बने हुए हैं कि आखिरकार उस कादिर का क्या होना चाहिए, उसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए। और अब जो गांव वाले जो हैं वो घर छोड़ के अपने जा रहे हैं, क्या वजह वो मानते हैं कि क्यों उनको ये घर छोड़ना पड़ रहा है, क्या किसी बात का डर है? लेकिन जो गांव वाले कह रहे हैं कि हमें प्रशासन का डर है, प्रशासन जो है वो बिना मतलब के हम लोगों को उठा रही है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, या जिस पे संदेह है, जिस पे शक जा रहा है, क्या उन्हीं लोगों को उठाया जा रहा है, या तमाम जो निर्दोष हैं उन लोगों को उठाया जा रहा है? और लोगों से ही बातचीत करते हैं कि वो आखिरकार क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर। 1 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है आपका? 2 मिनट तो बात कर लीजिए। 1 मिनट भी नहीं करेंगे? क्या नाम है आपका? आप बात कर लेंगे, आप युवा भी हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, विशाल है? विशाल नाम है। विशाल, क्या कहेंगे जो उस दिन हुआ और उसके बाद जो अब कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? अब कह रहे गांव पूरा आधा खाली हो चुका है, मतलब 80% लोग खाली। पूरे गांव को क्यों परेशान कर रहे हो ना? हाँ। उसके ऊपर जो मतलब उसे पकड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे पकड़ लिया है। हाँ। तो पूरे गांव को क्यों परेशान करा जा रहा है? लोग जो हैं वो कह रहे पत्थरबाजी करने आए, भीड़ आई। उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता वैसे तो। अच्छा, हाँ, उस चीज़ के बारे में नहीं पता? नहीं। तो क्या अब होना चाहिए उस कादिर के साथ? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर चला दें। वो तो सरकार ही करेगी ना, जो सरकार कहेगी, कोर्ट कहेगा, वही होगा ना। हाँ, जो सरकार कहेगी। हाँ जी, बिल्कुल। आपकी कुछ मतलब आपकी राय नहीं कि भाई ऐसी सजा मिले? नहीं, ताकि उसको सजा ऐसी मिले कि और लोग भी डरें इस बात को लेकर कि हाँ भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है? नहीं, हमें कुछ नहीं कहना इस बारे में। कुछ नहीं कहना। चलिए, तो देख सकते हैं ये वही पूरा रास्ता है। अगर आप कैमरा अगर कैमरे को जूम करके हमारा साथी दिखाने की कोशिश करेंगे तो आपको सामने जो है वो कादिर का वो 2 मंजिला मकान भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो सड़क है ये गांव के अंदर जाती है, इसके दोनों तरफ दुकानें हैं, जो ये दुकानें इस वक्त अभी बंद हैं। इधर चाचा हैं, बात कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। मोहम्मद साकिर, क्या कहेंगे जो उस दिन हुआ और उसके बाद अब जो गांव पूरा खाली हो रहा है? ये मुझे पता नहीं क्या होना। क्या हुआ? पुलिस वाले के गोली लगी? मुझे पता नहीं। कैसे अनजान क्यों मन रहे हैं आप? क्यों नहीं कहना चाहिए? ऐसे न लगी, मैं सो रहा हूँ। आप सो रहे थे? ये तो ठीक है, लेकिन खबर तो पता चल गई होगी। में लगी, पता सुबह के टाइम में लगी खबर, पता लगी। अब कादिर के साथ क्या होना चाहिए? बस जो हुआ हुआ। हाँ। उसमें तो पुलिस वाले जैसे करेंगे वे करेंगे अपना। नहीं, अब गांव वाले परेशान हो रहे हैं ना? तो परेशान तो है ही, पब्लिक सारी परेशान है। गलती है कि न करी, भर सारे रहे हैं। गलती तो एक ही करा है, भर सारे। तो जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई कादिर के साथ क्या हो?
बस उसे सजा मिलनी चाहिए। कैसी सजा? जो घर का क्या होना चाहिए? क्यों कह रहे हैं घर पे बुलडोजर चलाते हैं योगी जी? बस वो जाने को पुलिस वाले जाने इस बात, बुलडोजर चले या ना चले, हमारे कहने से थोड़ी चल जाएगा या हमारे कहने से रुक जाएगा, बस। जी, तो आप हमारे साथ, आपने ये पूरी रिपोर्ट देखी। हम उसी गांव में मौजूद हैं जहां पर वो पूरी वारदात हुई, जहां पर वो पूरी घटना हुई। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन सौरभ पांचाल के साथ विमल त्यागी, नाहल गांव, गाजियाबाद।